नमस्कार मित्रों, मैं अनुज त्रिपाठी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ेगा। हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इधर ग्राम प्रहरी लगातार मुकदमा पे मुकदमा करते नज़र आ रहा है, लेकिन पता नहीं आखिर वकील साहब की गलती है या किसी और की गलती है कि ये बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है और ना ही कोर्ट में कोई कार्य हो पा रहा है। वहीं यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। हिंदुस्तान पेपर के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा है कि मौजूद समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर निर्णय किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए, इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में संपर्क करें। सक्षम प्राधिकारी उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय ले। ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार भारती और दर्जनों शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। याचकों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि वर्ष 1998 के शासनादेश के तहत प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई। यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर की गई थी, जिसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू किया जाता है। तब से लगभग 18 वर्षों से शिक्षा मित्र नियमित रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी कम मानदेय दिया जाता है। अधिवक्ता ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के समान वेतन दिए जाने व कम से कम न्यूनतम वेतनमान दिए जाने की मांग की है। यह भी कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाला मानदेय पुनरीक्षित किया जाए। याचियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायिक निर्णय का हवाला देकर समान कार्य के लिए समान वेतनमान दिए जाने की मांग की है। दूसरी ओर से राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याची समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि ये संविदा पर कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निर्विवाद रूप से शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का तरीका भिन्न है। याची संविदा पर नियुक्त किए गए हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि वे समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के हकदार हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने माना है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय काफ़ी कम है, जिससे मौजूदा वित्तीय ढांचे और आजीविका की आवश्यकता के मद्देनजर बढ़ाए जाने और सम्मानजनक मानदेय देने की आवश्यकता है। मित्रों, जैसा कि इस खबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने देखा कि सरकार ने अपने तर्क को किस तरह से रखा, और इसी तरह से सरकार हो सकता है कि ग्राम प्रहरियों के भी तर्क को रखे कि भाई इनको संविदा के तौर पर नियुक्त किया गया था, तो हम वेतन कैसे बढ़ाएं। होता क्या है कि कई बार सरकार की भी नाराज़गी होती है। जब सरकार के पास सम्मान वगैरह पहुंचते हैं तो शायद सी बात है कि सरकार को कोई भी व्यक्ति हो या आपके ऊपर ही कोई सम्मान भेजे तो आपको भी गुस्सा आएगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने साफ कह दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा नहीं है। तो आप यहाँ से बहुत कुछ सोच और समझ सकते हैं कि जहाँ पर सरकार ने सीधे सीधे लाल झंडी दिखाने का काम किया है। वही दूसरी खबर है, मुख्तार अंसारी गिरोह के अफरोज के 2 घर 2.25 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन के आरोपी फरार। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी बड़ी खबरें। अयोध्या राम मंदिर भाई जी करते थे रामलला के लिए पोशाक और प्रसाद की व्यवस्था। कितनी बढ़िया सुबह सुबह की जो खबरें हैं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। 250 बीघे में बनी 15 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, एलडीए का एक्शन। इसके अलावा भी दूसरी बड़ी खबरों के साथ यूपी के 65,000 शिक्षकों को मिलने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी। 90 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद सौंपा जाएगा ये काम। क्या बात है, लगातार बने रहिए हमारे साथ खबरों के। इसके अलावा मैं दूसरी खबर भी आपको देने जा रहा हूँ, और दूसरी खबर आप सुनेंगे तो आपको भी आएगा मज़ा। अयोध्या में मकर संक्रांति पर रामलला के दर्शन करेंगे यूपी के कांग्रेस। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर डीजीपी ने लगाई रोक, जाने वजह कन्नौज में पुलिस एनकाउंटर, लूट और हत्या के मामले में वंचित अपराधी ढेर।
यूपी में चुगलखोर की मजार, जूते और पत्थर मारते हैं राहगीर, ये कारण क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 30 दिन से लापता बच्ची को खोज रहे परिजन, सिर लेकर पहुंच गया कुत्ता, फिर हाथ में क्या मिला? ये घटनाएं घटित हमेशा होती रहती हैं भाइयों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, लेकिन आज आपको एक सच्चाई बताने का प्रयास किया। जो लोग ये सोच कर के बैठे हैं कि कोर्ट कचहरी से हम जीत जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने अपना जवाब लगाया, ऐसा तर्क लगाया कि कोर्ट को भी इसका जवाब नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नाराज़गी है। उस नाराज़गी में सरकार कोई भी कदम उठा सकती है। आपका क्या कहना है इस वीडियो में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।